हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो सुबह का ही टाइम है, यहाँ पे गूँथने लगे हैं आटा। हल्का सा नमक डाल दिया था क्योंकि सुबह सुबह ना चाय पराठा बहुत ज़्यादा खाते हैं ये लोग। तो दो दो पराठे सभी के लिए हम सेक देंगे और बाकी की सब्ज़ी वगैरह हम बाद में बनाएंगे। तो इसलिए बच्चे भी निकल जाएंगे खा के, हस्बैंड जी भी चले जाएंगे। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, 11 साढ़े 11 बज रहे हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड जी लेके आए थे, कल नहीं परसों लेके आए थे 10 किलो आलू। बड़े बड़े आलू थे काफ़ी, तो मैंने इनको छील के कट करके रख लिया है, यानी कि इनकी चिप्सें कट कर ली हैं। और आधी आधी चिप्सें ना मैंने बॉयल कर ली हैं। तो इसमें जितनी बनी है उतनी मैंने भर दी थी। तो मैंने कहा इनको अभी इसमें छेद वाली छन्नी में रख देंगे, तो जो भी एक्स्ट्रा इनका पानी होगा वो निकल जाएगा। और बहुत ज़्यादा गर्म भी हैं क्योंकि अभी अभी हम गैस से उतार के इनको लाए हैं। वैसे मुझे पापड़ आलू के कम पसंद हैं, सबसे ज़्यादा चिप्सें पसंद हैं मुझे। और हस्बैंड जी भी सबसे ज़्यादा चिप्स ही पसंद करते हैं। तो मैंने कहा चिप्सें ही काट लेंगे। और कुछ आलू सस्ते, अभी तो काफ़ी महंगे आलू मिले हैं, मुझे पता नहीं था, मैंने बोल दिया था हस्बैंड जी से, तो लेके आ गए हैं। तो बस मैंने कहा चलो कट कर ही देंगे। और काफ़ी बड़े बड़े आलू हैं, देखो बड़ी बड़ी सी चिप्सें निकली हैं। तो ये जो हैं ये निचुड़ जाएंगी, इनके बाद इनको हम डाल देंगे सूखने के लिए। तो यहाँ पे बेटियां भी आ गई हैं क्योंकि 11:30 बज गए थे। तो बच्चे भी आ चुके हैं स्कूल से हमारे। तो मैंने आधी चिप्स से जो पहले मैंने इनको पानी छान लिया था वो डाल दी थी। और ये हैं दोबारा वाली चिप्स हैं। तो इनको ऐसे तुरंत ही फैला दिया जाता है क्योंकि अगर ज़रा सा भी देर कर दो ना तो बहुत जल्दी काली पड़ जाती हैं। तो अभी यहाँ पे दोनों बेटियों का ऐसे मन ललचा रहा है कि मम्मी के साथ हम भी काम कराएं। बच्चों का मन ही ऐसा होता है, काम में लग जाते हैं अगर मना ना करो। तो अभी यहाँ पे गरम भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने कहा इन्हें धीरे धीरे से फैला देंगे। और यहाँ पे ज़्यादा देर तक धूप नहीं रहती है, करीब 1 बजे तक धूप रहेगी, उसके बाद हमें बाहर डालनी पड़ेंगी। तो मैंने कहा जब तक धूप है तब तक यहीं पर डाल लेंगे क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो जाएगा, फिर वहाँ पे रखाना पड़ता है, पूरे दिन ऐसे निकल जाएगा। तो इसलिए मैंने यहीं पे अभी डाल दी हैं। तो जो भी हैं थोड़े थोड़े करके मुझे कट करनी थी क्योंकि इतनी जगह है नहीं और एक दूसरे के ऊपर चिप्स चिपकी हैं। तो ऐसे सूखने में अभी टाइम लगेगा, एक दिन में यहाँ पे तो नहीं सूख पाएंगी, बाहर पड़ी होती तो पूरे दिन का अच्छे से घाम लग जाता। तो अभी यहाँ पे चिप्स मैंने अंदर से बाहर डाल दी हैं। तो हवा आ गई थी तो फिर मैं बाहर लेके आ गई हूँ, कब्बों से उठवा ली थी खटोली, क्योंकि अंदर चली गई है धूप। मैंने कहा बाहर अच्छी खासी धूप निकली है। और अगर मैं सुबह सुबह जल्दी ही चिप्स काट करके डाल देती तो यहाँ पे 8 बजे ही घाम अच्छा खासा निकल आता है। पर मैंने कहा सुबह पता इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि मतलब अंदर से ही फुर्सत नहीं मिलती है, वरना यहाँ पे तो रखा के बैठना पड़ेगा। और मैंने इनको ढक दिया है, ढकने के कारण ये सही से सूख भी नहीं पाई थी। और इसलिए दिया था क्योंकि बगल में नाली है तो मक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। मतलब पहले ही मैंने ढक दिया था, मैंने कहा मक्खियाँ लगेंगी तो फिर ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने ढक दिया था। तो यहाँ पे सुमन पता नहीं कुछ देख रही थी। सुमन है जो पड़ोस में रहती हैं, हमारे 2 बेटियाँ वही है। तो अभी मैंने बुलाया क्या, अभी यहीं से निकल रही थी तो बैठ गई है कि भाभी आज बाहर कैसे, क्योंकि मैं बाहर बहुत कम निकलती हूँ, अंदर ही ज़्यादातर रहती हूँ। और मुझे इतनी ज़्यादा उलझन हो रही थी आज, सच बताएं। और गाय वगैरह ऐसे झूप रही थी बिल्कुल। ये है कि चिप्स से ढकी हुई थी, वरना कुत्ते और गाय इतने जल्दी मुँह मार देते हैं कि मतलब आप जाओगे जब तक पूरा जुठार देंगे। तो इसलिए मैंने ढक दी थी। बाकी कब्बो टहल रही थी इसलिए मैंने कहा साइड में डंडा भी रख दिया था बाहर, मैंने कहा अगर आए तो तुरंत ही भगा देना। और उसके बाद मैंने चिप्सें कर ली थी अंदर, और अंदर मैंने खटोली पे फैला दी हैं क्योंकि सूखी नहीं है बिल्कुल, अभी हवा आ गई हैं वैसे, जैसे कि हल्की हल्की टाइट हो गई हैं। और अभी
यहाँ पे मैं कट करने लगी हूँ गरी। काफ़ी गरी रखी हुई थी तो ख़राब हुई जा रही थी, तो मैंने कहा इसका कुछ बना लेंगे। जैसे कि अभी होली वगैरह आ रही है तो गुजियों में ज़रूरत पड़ती है, और थोड़ा बहुत बर्फ़ी बना लेंगे, उसमें डाल देंगे। तो मैं पूरी गरी कट नहीं करूँगी, कुछ मैं कद्दूकस से इसको कस लूँगी। जैसे कि पेड़ा वगैरह बनाओ तो गरी का बुरादा चाहिए रहता है, तो मैंने कहा दो दो जगह यूज हो जाएगी। काफ़ी गरी है, कम से कम आधा किलो के करीब थी। मैंने काफ़ी दिन पहले मंगाई थी। सर्दियों के लिए मैं सोच रही थी गुड़ चुरा लेंगे, पर नहीं इतना मतलब वो मिल पाया, तो इसलिए फिर मैंने नहीं बनाया था। तो ज़्यादा दिन रखी रहती है ना तो घुनने सी लगती है, घुनने लगती है हल्की हल्की, ऐसे हो रही थी। तो मैंने कहा इसको काट के ही रख लेंगे एक साथ में। और अगल बगल दोनों बेटियां भी पढ़ाई करने में लगी हुई थी। तो अभी शाम हो चुकी है, तो यहाँ पे चलते हैं शाम का खाना पीना बनाने की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पे साथ में अभी बनाएंगे नमक पारे भी, जैसे कि शाम के चाय के लिए, सुबह के चाय के लिए मन करता है थोड़ा सा कोई नमकीन चीज़ हो तो चाय के साथ चल जाए। मुझे टोस्ट बहुत कम पसंद है चाय के साथ, नमकीन हो या फिर नमक पारे हो, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे पसंद हैं, या फिर जीरा हो। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले ना मैंने दाल चढ़ा दी है, शाम के खाने की भी तैयारी होती जाएगी यहीं पे, और खाना भी बनता जाएगा, नाश्ता भी बना लेंगे वो चाय के लिए। तो अभी ये देखो कब्बों की, देखो मतलब सच में ये लड़कियां ना इतना ज़्यादा पीठ पीछे आतंक मचाती हैं बहुत ज़्यादा। कभी तो वो पता नहीं तन्नू को हाथ दिखा रही थी, क्योंकि तन्नू हमारे पीछे खड़ी हुई थी इधर अंदर। और अभी यहाँ पे दाल हमारी पक चुकी है, तो आज मैं मसूर की दाल बना रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे मसूर की दाल ना मसाला डाल के ही अच्छी लगती है। जैसे कि मसाला मैंने पीस लिया था, उसके बाद इसमें लगा दिया है तड़का अच्छे से। तो अब इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। हल्का मैंने पानी डाल दिया था, क्योंकि मुझे गाढ़ी दाल लग रही थी कुछ ज़्यादा ही, और चावल के साथ हो जाती ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, पर चावल नहीं बनाया मैंने। तो अभी यहाँ पे बन चुकी है हमारी मसूर की दाल, बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है इस तरीके से। तो अभी ये है मैदा, जो काफ़ी दिन पहले मैंने मंगाया था, रखा था, और मैदा है थोड़ा सा, इसमें डाल देंगे आधी कटोरी के करीब मैंने सूजी ली है। और उसके बाद डाल दिया है इसमें 3-4 चम्मच भर के बेसन, और बेसन के बाद ये है गेहूं का आटा। तो 1 कटोरी के करीब मैं गेहूं का आटा ले रही हूँ। और अब डालेंगे इसमें कस्तूरी मेथी, और इसमें पता नहीं क्यों बड़ी बड़ी सी कहीं कहीं लकड़ी होती हैं। और थोड़ी सी अजवाइन भी ले ली थी। अगर आपको अजवाइन पसंद नहीं है तो आप जीरा भी डाल सकते हैं, पर मुझे तो ज़्यादातर अजवाइन की ही नमक पारे अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है, और उसके बाद थोड़ा सा मोयन के लिए मैंने रिफाइंड डाल दिया था। अब इनको सबको अच्छे से मिला लेंगे। और आप चाहें तो इसको हल्का गुनगुना पानी से मार सकते हैं, क्योंकि इसमें रवा मिला हुआ है इसलिए। पर मैंने ना हल्का गुनगुना किया था पानी, और उसी से मारने लगे हैं। तो मैंने कहा इसको नीचे बैठ के मारेंगे, क्योंकि अच्छे से हम घोंट देंगे। घोंटने के बाद इसको ढक करके कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए हम रख देंगे रेस्ट करने के लिए। तो ये अच्छे से, जो मैंने इसमें सूजी मिलाई है, तो वो अच्छे से फूल जाएगी। तो नमक पारे हमारे बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो मैदा थोड़ा था तो मैंने इतनी चीज़ें मिला दी हैं, वरना मैं प्योर मैदे के ही नमक पारे पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे अभी मार के रख दिया है आटा, तो आटा रेस्ट करने के लिए रख दिया था। तो उसके बाद अभी हम धुलने लगे हैं बर्तन, जो भी खाने पीने के निकले हैं। अभी खाना नहीं हुआ है खैर, लेकिन ये है कि बर्तन काफ़ी हो गए थे जब मैंने खाना बनाया, तो मैंने कहा इनको धुल लेंगे। और आज लाइट हमारे यहाँ इतनी जा रही है, तो इतना अंधेरा हो जाता है एकदम से। पूरा दिन हो गया लाइट पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा जाती है। और अभी सेक लेते हैं फटाफट रोटियां नहीं मैंने सेकी थी, क्योंकि हस्बैंड जी काफ़ी लेट आते हैं। अभी किसी को खाना भी नहीं खाना था, तो मैंने कहा बाद में ही सेकेंगे। तो अभी नमक पारे मैंने अच्छे से बेल के कट करके रख लिए थे। लाइट चली गई थी तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि लाइट मैंने बताया काफ़ी जा रही है हमारे यहाँ। तो यहाँ पे मैंने ना गोल बेल के काफ़ी लंबे लंबे बस 20 से कट किए हैं, और
लंबे लंबे से मैंने किए हैं, तो ये ना चिपक गए हैं। काफ़ी अंधेरा हो गया था तो मैंने ऐसे बेल के ना टॉर्च की फोन से ऐसे बेल बेल के रख लिए थे, तो ये चिपक गए हैं एक दूसरे में आपस में। अगर फैला के हम रखते तो थोड़ा कम चिपकते। इस तरीके से ना जैसे कि प्योर मैदा के बनाओ नमक पारे तो बहुत ज़्यादा खस्ता बनते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। अब मैं होली के टाइम तक बनाऊंगी। होली के 2-3 दिन पहले ही बना के रख लूँगी, क्योंकि होली वाले दिन ना इतना वो ही हो जाता है काम, फिर ये सब चीज़ें बनाने में उलझन भी होती है। तो ये बन चुके हैं हमारे नमक पारे सुबह की चाय के लिए। तो सभी लोग सुबह सुबह अपना चाय नाश्ता कर लिया करेंगे। तो आधे अभी रखे हैं और उसके बाद अभी हस्बैंड जी भी आ चुके हैं काम से अपने। काफ़ी टाइम हो गया है। जब तक हस्बैंड जी आते हैं पूरी भूख मर जाती है, क्योंकि बच्चे खाना खा लेते हैं, हमारी इच्छा नहीं करती तो मैं नहीं खाती हूँ। और जब तक आते हैं ना तो ऐसा लगता है अब बस कुछ ना करें, लेट जाएं। बहुत ज़्यादा मतलब उलझन होने लगती है जब काफ़ी टाइम हो जाता है, नींद भी आने लगती है। तो अभी आ चुके हैं, अब इनको खाना वगैरह देंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो करते हैं यहीं पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।